मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बिहार का भारत की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमेशा रहा है, इस बार भी है। और बिहार की जनता पूरी तरह से कंफ्यूज है क्योंकि पिछले 20 साल से वो एनडीए का शासन देख रही है, जो कि बहुत बेहद भ्रष्ट शासन है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार पूरे देश में बिहार में है। पर लालू का भी शासन ऐसी रहा है, लालू पे भी विश्वास नहीं है। और जो प्रशांत किशोर जी आए हैं उनकी बातें हवा हवा यही लग रही है देश की जनता को। बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भी विश्वास नहीं कर पा रही है। ऐसे में देखिए, एक बात का आप ध्यान रखिए, चुनाव है, बहुत अच्छा मौका है, पूरे देश में बदलाव हो सकता है। आप कुछ बातों का प्रमाण, कुछ बातों पर आश्वासन अपने प्रत्याशियों से ले लीजिए, और जो प्रत्याशी आपको आश्वस्त करे उसी को आप वोट डाल के आइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या निर्दलीय हो। कुछ बातों पे आश्वासन ले लीजिए, उससे आप सीधा बोलिए, कोई भी प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आए, उससे कहिए भैया हम आपको तभी वोट देंगे जब कुछ बातों पे आप मुझको आश्वासन दे देंगे। आश्वासन इस बात का कि विधानसभा में आप उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पे बहस करेंगे, उन मुद्दों पे बिल पेश करेंगे। इतना भी बहुत काफी होगा। मित्रों, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक परिवार दो संतान का फार्मूला इस देश में लागू हो, इस विषय पर आप अपने प्रत्याशी से आश्वासन लीजिए। दूसरी बात उससे बोलिए कि 40-40 साल पुराने मुकदमे आज भी पेंडिंग। विधानसभा में आपको बहस करनी है कि 6 माह के अंदर हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय की गारंटी मिले। ऐसा कानून विधानसभा में पास होना चाहिए ताकि इस देश के लिए मिसाल बन सके। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हर ग्राम सभा में ग्राम न्यायालय का गठन और उसका सफलतापूर्वक संचालन होना चाहिए, ताकि हर ग्रामीण किसान भाई बंधुओं को अपने ग्राम सभा से ही उनको न्याय मिल जाए। उन्हें छोटे छोटे मुकदमों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, अपने खेत और जमीन बेच करके मुकदमा ना लड़ना पड़े। इसके लिए आप अपने प्रत्याशी से लिखित आश्वासन ले लीजिए कि वो इन विषयों पर चर्चा करेगा, बहस करेगा विधानसभा के अंदर। पास होना या ना होना वो दूसरा विषय है, इन पे चर्चा तो हो, बहस तो हो। बिहार में भी कन्वर्जन बहुत अधिक हो रहा है, मतांतर बहुत अधिक हो रहा है, ईसाई मिशनियां सक्रिय हैं। इस पे कड़ा कानून बनना चाहिए, कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, लव जिहाद नहीं होना चाहिए। हिंदू सिख जैन बौद्ध जो भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, इनका विदेशी संस्कृति जो कि ईसाई और इस्लाम है, कन्वर्जन पूरी तरह से बैन हो, प्रतिबंधित हो। इस मुद्दे पे विधानसभा में बड़ी बहस होना चाहिए, एक बिल पेश होना चाहिए। गौ हत्या जो कि हो रही है, बिहार में भी हो रही है, सनातनियों के आस्था पे प्रहार हो रहा है, पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। गौ हत्या बिहार में नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं के जो मठ मंदिर हैं, उनका आर्थिक शोषण सरकार आज भी कर रही है, बिहार में कर रही है, इस पे बिल आना चाहिए। एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और हिंदुओं के जितने भी मठ मंदिर हैं उस पे जो भी चढ़ावा चढ़ेगा वो सरकारी खाते में नहीं जाएगा, सनातन बोर्ड में जाएगा। और उन पैसों से गौशाला, नंदीशाला, हिंदुओं के लिए व्यायामशाला, और सबसे महत्वपूर्ण गुरुकुल चलेंगे सनातनियों के मठ मंदिर के पैसों से। ऐसा इंतजाम, ऐसा कानून विधानसभा में पास होना ही चाहिए। और ये कानून तो विधानसभा में ही पास हो सकता है, ये केंद्र पास नहीं करती है। ये मंदिर मठों कानून हर राज्य सरकार में ही पास होता है। तो ये विधानसभा में एक कानून पेश हो, इस पे चर्चा हो, बहस हो। पास होना या ना होना वो दूसरा विषय है। आप अपने प्रत्याशियों से इन मुद्दे पर आप लिखित उनसे आश्वासन लीजिए, या ओरली वीडियो बना के आश्वासन दीजिए। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म होना चाहिए। कोई माइनॉरिटी नहीं है देश में, हमारा देश सेकुलर देश है। सबके लिए एक समान सुविधाएं, योजनाएं लागू होनी चाहिए बिहार में, ऐसा आश्वासन दीजिए, ताकि हमारा देश सेकुलर है, जो भी योजना सरकारी हो उसमें मुसलमान और ईसाइयों को विशेष लाभ नहीं मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। ये आश्वासन आप अपनी प्रत्याशी से लीजिए। प्रत्याशी से बोलिए कि आप विधानसभा जाएंगे तो आप उस पर बहस करेंगे कि जातिवाद देश से खत्म हो, जातिवाद बिहार से समाप्त हो, सरकार जात का सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। क्योंकि ये किसी भी देश में, किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट अपने देश की जनता को
जात का सर्टिफिकेट नहीं बांटती है, जैसा कि भारत में कि आप कोरी हैं, आप पासी हैं, आप कुर्मी हैं, आप फलाने हैं, आप चमार हैं। कोई भी सरकार ऐसा सर्टिफिकेट, इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट सरकार जनता को नहीं बांटती है। ये बिहार में भी बंद होना चाहिए, और ये जात का सर्टिफिकेट भी राज्य सरकारें ही बांटती हैं, केंद्र सरकार नहीं बांटती है। तो ये राज्य सरकार के ही हक में है, अधिकार में। मस्जिद के इमामों को तनख्वाह बिहार में भी दी जा रही है, एनडीए की सरकार दे रही है। पूरी तरह से बंद होना चाहिए। किसी भी मस्जिद में या किसी भी मजहबी संस्था है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे उनका हज कमेटी हो, किसी भी मजहबी संस्था को राज्य की निधि से अनुदान नहीं दिया जाएगा। ऐसा कानून विधानसभा में बनना चाहिए, पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है। जब सेकुलर देश है तो किसी भी मजहबी विशेष संस्था को राज्य सरकार या केंद्र सरकार अनुदान क्यों देगी? ये हक भी विधानसभा के पास में है। विधानसभा इस पे कानून ला करके इसको पूरी तरह से बैन कर सकता है अपने राज्य में। तो ऐसे हमारे 30 सूत्रीय एजेंडे हैं। राष्ट्रीय धारक दल की आप वेबसाइट पर जाइए, radhadal.in, उस पर हमारे 30 सूत्रीय एजेंडे पढ़ लीजिए। उन 30 सूत्रीय एजेंडों में जो भी आपको 10 अच्छे लगे, सभी अच्छे हैं, पर बहुत लंबा चिट्ठा हो जाएगा, जो मैंने बोले हैं उन्हीं को ले लीजिए। और उन 10 मुद्दों पे आप अपने प्रत्याशी से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, आश्वासन ले लीजिए कि भाई, अगर आप इन मुद्दों पे बहस करने का, बिल पेश करने का आप हमें वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं, तो हमारा वोट आपको जाएगा। और जो प्रत्याशी इस पे हामी भरे, जो प्रत्याशी आपको आश्वासन दे, उस प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, और अपने विधानसभा में अच्छे, जो राष्ट्र के हित में इन मुद्दों को उठा सकें, ऐसे प्रत्याशियों को आप विधानसभा भेज दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों। और इस और अगर आप ऐसा कर ले गए, अगर बिहार की 10% जनता भी ऐसा कर ले गई, तो बहुत बड़ा बदलाव ना केवल बिहार में, पूरे देश में आ जाएगा। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।